देखिए ये पार्क है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे रोज़ शाम को खेलते रहते हैं। ये एक चिल्ड्रन थीम पार्क है। यहाँ पे छोटे बड़े बूढ़े बच्चे सब, बड़े लोग छोटे लोग सभी लोग खेलते हैं, झूलते हैं, अपना टाइम स्पेंड करते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं, अपने लाइफ का एम्बिशन क्या अचीव करना है। ये पूरा ग्रीन पार्क है। यहाँ पे बहुत छोटे एरिया में बहुत सारी इसमें फैसिलिटीज़ है, बाथरूम है, टॉयलेट है, हर चीज़ है यहाँ पर। आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छा पार्क है। रोज़ शाम को लोग अपना टाइम व्यतीत करने के लिए आते हैं, ताकि वो अपने माइंड को फ्रेश कर सकें, रिफ़्रेश कर सकें, अपने काम में फुल फोकस के साथ, फुल डेडिकेशन के साथ काम कर सकें। अपने ग्रीव्स, अपना सब कुछ अपने फ्यूचर के बारे में, प्रेजेंट के बारे में बहुत कुछ सोचते हैं, पास्ट के बारे में। और लास्ट में हमें पता चलता है कि बहुत सारे लोग इस डिलेमा में होते हैं कि आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है। लोगों की एज एक्सपायर हो जाती है पर वो जॉब नहीं कर पाते हैं। उसकी क्या वजह रही, क्या दिक्कतें रही, इतनी रिसोर्सेज नहीं रहती कि लोग अपना बता सके क्या रीज़न था, क्या था। इस वजह से बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में पीछे रह जाते हैं और जो उनका टारगेट है वो अचीव नहीं कर पाते। बहुत बड़ा पार्क है। यहाँ बहुत तरह के झूले हैं, स्टैचू है, बैठने का स्पेस है। लोग यहाँ गॉसिप करते हैं, अपने थॉट्स एक्सचेंज करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जो कि एक पार्क में होनी चाहिए। सारी चीज़ें हैं और आप अपने थॉट्स व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ रनिंग पाथ भी है। ये पूरा ऐसे यहाँ से पूरा ये पाथ है पूरा। इसके थ्रू आप पूरे पार्क का एक राउंड लगा सकते हैं और अपने आप को रिफ़्रेशिंग फील कर सकते हैं। बहुत सारे वजह होते हैं, बहुत सारे थॉट्स होते हैं जो इंसान अपनी लाइफ में पूरा नहीं कर पाता। उस वजह को ढूंढना, उस गलती को पहचानना, क्या मेरे अंदर कमी रह गई, किस वजह से लाइफ हमें इतनी अपॉर्चुनिटी कभी देती है, कभी नहीं देती। तो उससे हमें अपने आप को किस तरह तैयार करना है, किस तरह लोगों के बीच में अपने आप को इस्टेब्लिश करना है, कैसे लोगों को बेनिफिट पहुंचाना है अपने वजह से, ताकि आपका खुद का सर्वाइवल हो सके और आप दूसरों के प्रति विनम्र भाव से सारा कुछ कर सकें। ये पूरा एक पार्क है, यहाँ पे आप ट्रैवल कर सकते हैं। बहुत अच्छा पार्क है। यहाँ पे बहुत हरियाली है, हरा भरा है, हर एक तरह के पेड़ पौधे हैं। पर यहाँ बरसात में नहीं आया जा सकता। बहुत कीड़े हैं यहाँ पे, बहुत जानवर नहीं है, छोटे मोटे कीड़े हैं। इन वजह से बच्चों को इधर अलाउ नहीं है। ज़्यादातर बच्चे उधर ही फर्निश एरिया में खेलते हैं जहाँ पे झूला वगैरह इस्टेब्लिश किया गया। इसलिए बहुत ही ग्रीनरी है इस पार्क में और आप लोग इसे बहुत ट्रैवल कर सकते हैं, बहुत घूम सकते हैं। इसमें अपने बारे में सोच सकते हैं, क्यों ऐसा हुआ, क्या कमी रही, क्या मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, अगर नहीं है तो मुझे क्या करना चाहिए, अगर नहीं हो पा रहा है, किसी वजह से कोई दिक्कत है या कोई परेशानी है, तो अब उसके बारे में सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं, अपना आगे का स्टेप सही से रख सकते हैं। जो बचे हुए साल हैं उनको फुल यूटिलाइज़ कर सकते हैं अच्छी तरीके से। जैसे एक इंसान की ख्वाहिश होती है कि हाँ, कि वो भी अपना सेल्फ़ इंडिपेंडेंट बने, अपने बारे में कुछ सोचे, कुछ करे। जो दूसरे लोग अपनी लाइफ नहीं अचीव कर पाएँ, उनकी एक्सपीरियंस ले। और ज़रूरी नहीं है कि, किसी ने बहुत सही बात कही कि ज़रूरी नहीं है कि आप खुद ही एक्सपीरियंस करें किसी चीज़ को तभी वो आपको बेनिफिट देगी। ऐसा नहीं है, आप दूसरों के एक्सपीरियंस से भी अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, जान के, समझ के, अंडरस्टैंड करके, कॉम्प्रीहेंड करके। हर एक चीज़ खुद पे डिपेंड होती है। अगर आप चाहते हैं कि आप एक अच्छा लॉन्ग टर्म वेल एस्टेब्लिश करना,
तो आपको निरंतर प्रयास करना होगा। ऐसा नहीं कि आपने आज किया कल छोड़ दिया, आज किया फिर कल छोड़ दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें रोज़ हमें कुछ ना कुछ ऐसा ऐड करना चाहिए जो कि आपको गोल की तरफ, आपको जो आपका टारगेट है, और टारगेट हमेशा एक बनाइए, कॉन्साइज़ बनाइए एक। अगर आप 10 चीज़ पे फोकस करेंगे तो आपको कभी नहीं निकलने वाला कोई भी पेपर। इसलिए आपको इस तरह से आपको अपने आप को इस्टेब्लिश करना होगा, अपने आप को इस तरह की लोगों की दौड़ में आपको आगे निकलना होगा। जब आप खुद पर ध्यान देंगे, खुद के ऊपर खुद की केयर करेंगे, खुद को अपने आप को ऑर्गेनाइज़ करेंगे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइफ में, दुनिया भर में 70 सारी चीज़ें हैं, करोड़ों चीज़ें हैं। क्या आप सब कर लेंगे? नहीं करेंगे। इसीलिए आपको कुछ ही चीज़ों पर फोकस करना होगा, उसी को मेन टारगेट बनाना होगा। अगर आप उसको टारगेट बना लेते हैं तभी आपकी लाइफ सक्सेसफुल है। अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो आपको ये करना होगा। इस वजह से आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान रखना होगा, उनके आपको फोकस करना होगा। और अपने आप को धीरे धीरे डे बाय डे, कोई भी चीज़ अगर अचानक से मिल जा रही है तो वो आपका स्ट्रगल नहीं है, वो एक तरह से गलत चीज़ है। अगर आपको कोई भी चीज़ पानी है तो उसे आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। किसी चीज़ को आपको पाना है तो उसे छीनना पड़ेगा किसी से, क्योंकि वो किसी की है, ठीक है। अगर आपको उसको चाहिए, अपने लिए चाहिए, अपने खुद के लिए चाहिए, तो आपको उसके लिए स्ट्रगल करना होगा। बिना स्ट्रगल के तो कुछ भी नहीं मिलता। अगर आपको गुलाम ही बना रहना है किसी का, तो आप ज़िंदगी भर गुलाम बने रहिए, कोई आपको कुछ नहीं कहने चाहेगा। पर अगर आपको खुद के ऊपर अगर इंडिपेंडेंट बनना है तो आपको खुद से ही स्टेप करना होगा। ना आपकी मम्मी, ना पापा, ना भाई, ना बहन, ना आपके इन लॉज, कोई किसी की मदद नहीं करता आज की दुनिया में। आज की दुनिया कॉम्पिटिटिव है, लोग दूसरों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं। इसलिए आपको खुद के ऊपर, अपने ऊपर मेहनत करनी होगी, अपना टारगेट सेट करना होगा, उसी पे डे बाय डे इम्प्रूवमेंट करना होगा। और ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि आप अचीव नहीं कर सकते? ऐसा कौन सा पहाड़ है, माउंट एवरेस्ट की चोटी चढ़नी है या फिर आपको समुद्र पार करना है? ऐसा तो कुछ है नहीं। ऐसी चीज़ है जो कि अटेनेबल है, बहुत सारे लोगों ने अचीव की है। तो उनमें जो खामियां हैं, उनमें जो खूबियाँ हैं, उनको आप देखिए, उनको समझिए और अपने अंदर उतारिए उस चीज़ को कि हाँ, अभी किस चीज़ पे फोकस करना है, किस चीज़ को इग्नोर करना है। अगर आप सब कुछ चीज़ों को ध्यान देंगे तो आप तो कहीं भी नहीं वो कर पाएंगे, कहीं स्टैंड नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको सिर्फ कुछ ही चीज़ों पे, मेजर चीज़ों पे वो करना है, फोकस करना है। अगर आप उस चीज़ों को ही कर पाएंगे तभी आप दुनिया के सामने कुछ स्टैंड कर पाएंगे। वरना तो आप लोगों के आगे मिट्टी हैं और मिट्टी में ही मिल जाएंगे। कोई आपकी केयर नहीं करने वाला, ना आपके इन लॉज, ना फादर, ना मदर, ना बहन, ना भाई। अगर भाई बहन, शादी से पहले भाई बहन होते हैं, उनकी हमें केयर करनी होती है। और फिर उसके बाद शादी के बाद हमारे वो होते हैं, ननद होते हैं, ननदोसी होते हैं, तो उन सब की हमें केयर करनी होती है। लाइफ तो पूरी स्ट्रगल है हमारी, हमें किसी ना किसी की केयर ही करनी पड़ रही है। इससे अच्छा उनके ऊपर छोड़कर अपने ऊपर ध्यान दें और अपने आप को आगे बढ़ाएं, अपने आप के ऊपर फोकस करें। बिना खुद पे फोकस किए कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि लोग आपके ऊपर सिर्फ ताने दे सकते हैं और आपको कभी भी सक्सेस का सीढ़ी है आपको खुद पार करना होगा। वो लोग कभी भी आपको नहीं फोकस करेंगे, कभी भी आपको नहीं बोलेंगे कि आप क्यों नहीं कर रहे हैं। वो तो चाहेंगे कि आप उनके नीचे रहें, आप उनसे दब के रहें, अपना टारगेट ना अचीव करें और उनके गुलामी करते रहें। अगर आपको यही पैशन है कि आपको लोगों को गुलामी करनी, तो आप तो कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। आप सबकी गुलामी करिए और एक दिन मिट्टी में मिल जाइए। अगर आपको खुद अचीव करना है, खुद अपना नाम बनाना है, नाम कमाना है, तो आपको खुद से करना होगा। ना आपकी फ्यूचर जनरेशन, ना आपकी पास्ट जनरेशन, कोई भी किसी को इम्पैक्ट नहीं करता। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा आपको खुद को। अगर आपको दूसरों की नज़र में खुद को अपना स्टैंड करना है तो आपको खुद से स्टेप करना होगा। कोई आपके लिए ऐसे परोस के नहीं देगा कि लो ये आपकी सक्सेस है, आप खा लो और अपने आप को इंडिपेंडेंट बना लो। कोई भी इस दुनिया में नहीं है, यहाँ तक कि हमारे खुद के रिलेशन, सगे भाई बहन, कोई भी नहीं। सबको एक मोटिव होता है, और एक मोटिव होता है जिससे आपको सब खुद करना होगा। बिना खुद किए कुछ नहीं होता। कोई गॉड गिफ्टेड नहीं है, सब कुछ स्ट्रगल से है, सब कुछ आपकी खुद की मेहनत है। सिर्फ लोग आपको बातें बनाएंगे और आपको आप मोरली डाउन करेंगे, ताकि आप जो भी आप कर सकते हैं वो भी ना कर पाएँ और वहीं पे वहीं खड़े रहें और धँस जाएँ अंदर ज़मीन। इससे अच्छा है खुद को अपने आप मोटिवेट करो और आगे बढ़ो और अचीव करो टारगेट, और ज़िंदगी में एक अच्छी ज़िंदगी जियो, एक अच्छी
जिसे दुनिया कहे कि हाँ ये ज़िंदगी, इसे ज़िंदगी कहता है। चुप नाटक वद्दु तो इल्ले मार समीर ఒకళ్ళతో ఎలా ఆడతా వెంకటన్న చెంచు ఆడాము వెంకటన్న